से 4 बार अनाउंस किया है पुलिस ने कि आप पीछे रहिए, पीछे की साइड ढकेलने का काम पुलिस करती हुई। दूसरी तरफ यहाँ पे वापस से आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ किस तरीके से पुलिस बल एक साथ मिलकर के पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। और पीछे ढकेलने के साथ साथ में अब तैयारी जो है आप देखेंगे कि उस तरफ आंसू गैस छोड़ने के लिए तैयारी जो है वो बिल्कुल कर ली गई है। आंसू गैस के टीयर गैस छोड़ने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। आप देखिए यहाँ, और अनाउंसमेंट के साथ साथ में टीयर गैस छोड़ने की पूरी तैयारी में पुलिस तैनात है। कभी भी किसी भी वक्त अगर ये आगे बढ़ते हैं तो टीयर गैस छोड़े जा सकते हैं। यहाँ पे दोबारा देखिए, दोबारा यहाँ पे मैं इसे कहना चाहूँगा कि एक बार देखें कि किस तरीके से ये देखिए ये बैरिकेडिंग पर चढ़ के बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन से आप समझ सकते हैं कि सरकार को घेरने की रूपरेखा बनाई गई थी। पूरी रूपरेखा के साथ में बीजेपी आगे बढ़ती हुई, एक तरफ सदन में बीजेपी के एमएलए विधायक गहलोत सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ गहलोत सरकार को घेरने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर कर रहे हैं। लंपी रोग से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गायों की मौत हुई है, उसको लेकर के जद्दोजहद करते हुए बीच सड़क पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से बैरिकेडिंग को आप देखेंगे, किस तरीके से बैरिकेडिंग को यहाँ पे पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं और आगे बैरिकेडिंग को ढकेलने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे, इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नीचे पटका जाता है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से आप देखेंगे, समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे फोर्सफुली बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फोर्सफुली बीजेपी के कार्यकर्ता इन तमाम जो बैरिकेडों को उठा करके आगे की तरफ फेंकने का काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ जो आप ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता वो आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने से रोकने का काम यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस बल वो कर रहा है। लगातार यहाँ पे पोजीशन लेते हुए राजस्थान पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। राजस्थान पुलिस के जवान के साथ साथ में यहाँ तमाम बड़े अधिकारी जो पुलिस बल के हैं वो तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर आपको बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं, इन पुलिसकर्मियों को तैनाती के लिए रखा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है आ रही आ जाना। जो प्लानिंग थी सदन से लेकर सड़क तक की वो आप यहाँ देखेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ देखेंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सड़क पे निकले हैं बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि पुलिस बल इतना तैनात था, बावजूद इसके 3 से 4 बैरिकेडिंग तोड़ी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 3 से 4 बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद में यहाँ पे अब आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से सतीश पूनिया को कंधों पर उठा करके आगे लेकर के जा रहे हैं। कार्यकर्ता जो हैं वो आगे लेकर के जा रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद थे और सड़क पर मौजूद रहने के बाद यहाँ पे जो चीजें थी वो आपने देखी, किस तरीके से महिला कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप देखेंगे कि पीछे सतीश पूनिया जो हैं वो सड़क पे मौजूद हैं। लेकिन सदन पे भी बीजेपी ने प्लानिंग की थी कि सदन में भी सरकार को घेरने का काम बीजेपी करेगी। ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ने से रोक रही है, किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ने से रोक रहे हैं पुलिसकर्मी।
यहाँ पे आपको पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग पर चढ़ने से रोक रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद हैं और यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे डंडे बरसाते हुए पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ मौजूद हैं विधानसभा। और इस विधानसभा से ठीक पहले की तस्वीरों को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ किसी को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे सतीश पूनिया को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। सतीश पूनिया बैरिकेडिंग पर चढ़ करके उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन किसी को इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ पे देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से तीसरे बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और तीसरे बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे देखेंगे आप सड़क से लेकर के सदन घेरने का काम जो है वो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे देखिए बल प्रयोग का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बल प्रयोग का अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। बल प्रयोग का बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बल प्रयोग का अनाउंसमेंट जो है वो 2 से तीसरी बार में हो चुका है और यहाँ पूरी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में सतीश पूनिया यहाँ पे आ चुके हैं और सतीश पूनिया जो है वो यहाँ आ चुके हैं। 2 से 3 बार पुलिस ने बल प्रयोग का अनाउंसमेंट कर दिया है और बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चौथी बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। चौथी बैरिकेडिंग पर आप देख सकते हैं जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा कूच में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए हैं और सतीश पूनिया अब बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं जहां पुलिस ने उनको रोकने का काम किया है। दूसरी तरफ पुलिस का अनाउंसमेंट बार-बार हो रहा है और पुलिस का अनाउंसमेंट हो रहा है कि ज्यादा आगे ना बढ़े वरना बल प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि इनके मायने समझ में आते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से बीजेपी ने घेरने का प्रयास किया है गहलोत सरकार को, गायों की स्थिति पर, यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्सफुली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेलने का काम यहाँ पे राजस्थान पुलिस के जवान कर रहे हैं। यहाँ पे प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा के साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे स्थिति, प्रदेश मंत्री हमारे साथ में है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं पूरे घटनाक्रम। पुलिस ने गौ माता के भक्तों को धकेला है, गौ माता इस सरकार को धकेलेगी। मेरे कपड़े फाड़े, मेरे साथ लठमारी करी और मैं बोल नहीं पाया। यहाँ पे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ उनके ऊपर लठ बरसाए गए हैं। आपने देखा कि दूसरी तरफ तस्वीरें वहाँ दिखाना चाहूँगा, वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। उन तस्वीरों में वहाँ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नजर आ रहे हैं। सतीश पूनिया जो हैं वो वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और पूरे प्रदर्शन पर नजर बनाने के लिए तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस का बार-बार अनाउंसमेंट चल रहा है और अनाउंसमेंट में साफ कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास हुआ तो बल प्रयोग किया जाएगा। सामने तस्वीरें आपको देख रही होंगी सतीश पूनिया के साथ साथ में प्रदेश के तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ सीधा का सीधा इनका एक टारगेट है कि विधानसभा कूच करना है। विधानसभा से ठीक 1.5 किलोमीटर पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया है। हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में बीजेपी ने आज गहलोत सरकार को घेरने का काम न सिर्फ सड़क पे किया है बल्कि सदन में भी किया है। सदन में बीजेपी के विधायकों ने सरकार को घेरने का काम किया है। सतीश पूनिया आपको सामने नजर आ रहे होंगे, यहाँ बिल्कुल अगुवाई करते हुए इस पूरे प्रोटेस्ट के अगुवाई करने का काम खुद सतीश पूनिया अपने हाथों में लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनके पीछे नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि आगे बढ़ने का काम करेंगे। मेरे साथ में बीजेपी के विधायक संजय शर्मा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे। देखिए, देश के अंदर, राजस्थान के अंदर विशेष रूप से लंपी बीमारी के कारण बहुत बड़ी संख्या में गाय मर रही हैं और गहलोत सरकार उनका इलाज करने की बजाय केवल और केवल भारत सरकार को कोस रही है।
हमारे द्वारा विधायक निधि से 10 लाख की राशि दी गई, लेकिन गहलोत जी के द्वारा, उनके प्रशासन द्वारा, उनके जिला प्रमुख द्वारा उस राशि को जारी नहीं की जा रही है। आज उसके विरोध स्वरूप लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से कर दिया गया कि लाठीचार्ज होगा। लाठीचार्ज के लिए हम तैयार हैं, लेकिन गौ माता को बचाना हमारा परम डर है। अगर वो लाठी मार के हमको भगाना चाहते तो हम भगेंगे नहीं। हर हालत में गहलोत सरकार से टक्कर लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार बैठा है। बीजेपी के युवा मोर्चा के कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा किस तरीके से, क्योंकि अभी देखा कि लाठीचार्ज किए गए, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाय माता को मरने नहीं देंगे। ये गहलोत की निकम्मी सरकार जो करोड़ों रुपए का सेस खा गई, लेकिन गाय के लिए कुछ नहीं कर रही। हमारे एमएलए एमपी ने जो फंड दिया गाय की सुरक्षा के लिए, उसको भी अलवर का जो कांग्रेस का जिला प्रमुख है उसने वित्तीय स्वीकृति आज तक जारी नहीं की। ऐसी निकम्मी गहलोत सरकार के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपके साथी जो भी है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस अभी लाठीचार्ज करने के मूड में है। बिल्कुल तैयार है, लाठी से नहीं डरते, गोली से नहीं डरते गाय के लिए। तो लाठीचार्ज कर रही है, अंदर इंटरनल नीचे नीचे लाठी मार रही है। इनकी नाकामी है ये, जो बार बार बैरिकेड से नीचे से अंदर से लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो आपने बात सुनी, उसको देखकर क्या लगता है कि सतीश पूनिया को किस तरीके से यहाँ पे, सतीश पूनिया आपको नजर आ रहे हैं, सतीश पूनिया आपको नजर आ रहे होंगे, सतीश पूनिया को पीछे ढकेलने का काम किया गया है। पुलिस के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, चौथी बैरिकेडिंग पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनके साथ में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट जो है, ये प्रोटेस्ट नजर आता है जिस तरीके से यहाँ बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम पुलिस जो है वो कर रही है। यहाँ पे लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगुवाई कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट का, और इस पूरे प्रोटेस्ट को खुद संभालते हुए सतीश पूनिया, और सतीश पूनिया के साथ साथ में बीजेपी के जितने भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा कूच करना चाहते हैं। अब चूंकि विधानसभा की जो पूरी ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे ये सड़क जो है 3 से 4 बैरिकेडिंग तोड़ करके यहाँ पे पहुंची है। बीजेपी की भीड़ यहाँ पे पहुंची है। सतीश पूनिया आगे की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, चौथा बैरिकेड है जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और 3 से 4 बार पुलिस अनाउंस कर चुकी है कि इस बार अगर आगे बढ़ने का काम किया तो बल प्रयोग होगा, टीयर गैस छोड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ